हेलो। तो स्वागत है आप सबका मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं अशोक कुमार आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ, है ना। तो आज हम इस सेशन में काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स के, है ना। इकोनॉमिक्स में हम बिफोर 3 मंथ फरवरी फरवरी में डिस्कस कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, है ना। वैसे भी हमारे इंडिया में बेरोजगार और बेरोजगारी की कमी कमी नहीं है ना। तो फरवरी में हम डिस्कस कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट, और आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। सम प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था मैं अपनी लाइफ में, है ना। मेरे पास कुछ पीसी वगैरह नहीं था जिससे मैं एडिटिंग या अपलोडिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी पावर नहीं है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता है। मेरा फ़ोन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, अपलोडिंग नहीं कर सकता। कितना यार, इतना छोटा सा प्रोसेसर हूँ मैं, कितना कितना मुझे घिसोगे, है ना। तो हम क्या, तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट: फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, और एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया और दे देता हूँ। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी में बोले तो घटनात्मक बेरोजगारी। क्या? घटनात्मक बेरोजगारी। देखो, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यहाँ डिमांड खत्म नहीं होती है, डिमांड खत्म नहीं होती है। डिमांड क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है ना। इसमें क्या होता है, डिमांड खत्म नहीं होती है, डिमांड अपने अपडेट हो जाती है। या हम न्यू ओल्ड ओल्ड टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। सपोज करो, पहले पास हम नोकिया का फोन होता था। क्या होता था, नोकिया का फोन, नोकिया का फोन होता था हमारे पास। जब हमारे इंडिया में लोग या वर्ल्ड में लोग नोकिया का फोन यूज करते थे, है ना, सडनली अब लोग नोकिया से किस पर चले गए, स्मार्ट यानी कि एंड्रॉइड पर चले गए। किस पर चले गए, एंड्रॉइड पर चले गए। एंड्रॉइड फोन पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, एंड्रॉइड फोन पर शिफ्ट हो गए, है ना। ये था ओल्ड टेक्नोलॉजी। क्या था, ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये था ओल्ड टेक्नोलॉजी। और ये आ गई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ना। पहले हम क्या कर रहे थे, हम नोकिया का फोन चला रहे थे, हाय हेलो, उसमें 10 वाला कूपन डालते थे, है ना, एक कूपन आता था। नोकिया के फोन में क्या पड़ता था, कूपन पड़ता था, और उसे हम डालते थे। और जो जमाने के लोग थे वो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ से घंटों घंटों बात करते थे, है ना। शायद एक 10 रुपए का कूपन आता था, उसमें 12 या 15 मिनट मिलते थे, 12 या 15 मिनट मिलते थे। आप सोचो, जो 4 4 घंटे फोन पर लगे रहते थे उस पीरियड में, कितना खर्चा आता था नेटवर्क में, बहुत खर्चा आता था। सही है भाई, हम एंड्रॉइड एरा में आए, जियो ने कह दिया फ्री फ्री, कितना भी चलाओ, 4 घंटे बात करो, 10 घंटे बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो क्या होता है, पहले लोग नोकिया का फोन यूज कर रहे थे, और लोग फिर क्या हुआ, ये तो 99 में था, यानी कि 2000 में, कितने में, सन 2000 में लोग नोकिया का फोन यूज कर रहे थे। और सन 2000 यानी कि 2000 में लोगों के पास नोकिया का फोन था, और 2014 में उनके पास क्या आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया। क्या आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया। यानी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी से हम न्यू टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गए। अब देखो, पहले क्या था, जो भी फोन को सही करने वाले टेक्नीशियन थे, क्या थे, टेक्नीशियन थे, तो पहले वो नोकिया का फोन ही संभालते थे। अब जब लोगों के पास नोकिया खत्म हो गया, तो न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि एंड्रॉइड आ गया। अब वो नोकिया को छोड़ के डायरेक्ट एंड्रॉइड तो ठीक नहीं कर सकते ना, तो उनको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, 2 3 महीने का गैप देना पड़ेगा, एंड्रॉइड फोन के बारे में जानना पड़ेगा, उसके फीचर्स के बारे में जानना पड़ेगा, उनके सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या लगा है, कहाँ कहाँ क्या होता है, फोल्डर, है ना, सारी चीजें जाननी पड़ेगी उनको, है ना। 2 3 महीने में वो सारी चीज सीख जाएंगे, और फिर क्या करने लगेंगे, उन फोन को ठीक करने लगेंगे। यानी कि कुछ समय के लिए बेरोजगारी आती है, कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सम टाइम के लिए, उसे कहते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लोग लोग पुरानी टेक्नोलॉजी से, ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। अब
देखो इसमें डिमांड, इसमें बेरोजगारी लंबे समय तक नहीं चलती है, ऐसा नहीं है 2-3 साल तक चलती है, 2-3 महीने तक चलती है। और इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना। तो देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना। व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब क्या होता है, जब डिमांड चेंज हो जाती है, क्या होती है, डिमांड चेंज हो जाती है। सपोज दैट, सोचो जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी, तो डिमांड तो चेंज नहीं हुई थी भाई। नोटबंदी की एक एग्जांपल समझ लो, तो लोगों ने अपना पैसा जमा कर दिया, तो जो नई करेंसी आई थी हमारे इंडिया में उसकी डिमांड हुई। जब जो चीज आई है उसकी डिमांड होगी, तो हमारी सरकार कुछ टाइम के लिए क्या हुआ था, लोगों को लाइन में लगना पड़ा था, और ये एक लंबे समय तक चला था, है ना। ये क्या चला था, लंबे समय तक चला था, है ना। जब डिमांड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिमांड चेंज हो जाती है। डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई, क्या हो गई, चेंज हो गई। और डिमांड चेंज होने के बाद डिमांड में कमी आ गई, क्या आ गई, कमी आ गई। तो ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये लंबे समय तक चलता है। क्या, ये दीर्घकालीन होता है, क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक सस्टेबल होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कैसा होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब देखते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। क्या, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, सपोज दैट एक कोई लड़का है जो क्या है, पीएचडी होल्डर है। क्या है, पीएचडी होल्डर है, क्या है, पीएचडी होल्डर है। और उसको जो जॉब मिल रही है, किसकी मिल रही है, पियोन की, किसकी, पियोन की। वही पीएचडी करने के बाद पियोन की नौकरी मिल रही है। या पीएचडी होल्डर जो लड़का है, यानी कि जो देश का जो सिटीजन है, किसी देश का, यानी कि किसी देश का सिटीजन है, उसने पीएचडी कर रखी है। क्या कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। और उसकी जो नौकरी मिल रही है वो पियोन की मिल रही है। क्या मिल रही है, पियोन की मिल रही है। सपोज दैट आई एम इंजीनियर स्टूडेंट्स, और मैं जॉब कर रहा हूँ हेड पुलिस कांस्टेबल की, किसकी, पुलिस कांस्टेबल की। तो क्या मैं वहां पर अपनी पूरी पावर से वर्क करूंगा, कभी नहीं करूंगा भाई। मेरा मन था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, और बन गया हेड कांस्टेबल। लाठी थमा दी हाथ में सरकार ने मेरे, कहा जाओ चौराहे पर खड़े हो जाओ और जो ट्रैफिक है उसको मेंटेन करो। मैं, मेरे से ना होगी ट्रैफिक मेंटेन। आइए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट्स, मैंने भाई बीटेक किया है आईटी में, और मुझसे कहे जाओ, मैंने कोई एग्जाम दे दिया पुलिस कांस्टेबल का, अब मुझे चप्पड़ वहां पर कांस्टेबल बना दिया, तो मैं वहां पर अपनी पूरी पावर से वर्क नहीं करूंगा, पूरी पावर से वर्क नहीं करूंगा। तो इसे कहते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होती है हिडन, क्या होती है, हिडन, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी बेरोजगारी। क्या होती है, छिपी बेरोजगारी। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादातर गांव में आता है। इसमें आता है, गांव में आता है। एग्रीकल्चर के फील्ड में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कैसा होता है, हिडन एम्प्लॉयमेंट होता है ना। सपोज दैट एक वर्क को करने के लिए 10 जो है लेबर होनी चाहिए, मजदूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20 लेबर काम कर रही है। तो इसे कहते हैं हिडन बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। सपोज दैट एक किसी गांव में एक कोई फैमिली है, उसके अंदर 10 मेंबर्स है। क्या है, 10 मेंबर्स है, और उनके पास 10 बीघा क्या है, गेहूं है। क्या है, गेहूं है। अब वो 10 लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, और क्या होता है, सडनली एक का क्या हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, एक आर्मी में चला जाता है, एक का सडनली कोई काम आ जाता है तो वो घर से बाहर चला जाता है ना। पहले उसमें 10 लोग काम कर रहे थे, अब 8 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग काम करेंगे 10 बीघे खेत में, तब भी उतने गेहूं गेहूं का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। और 8 लोग काम करेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, है ना। तो जब किसी वर्क में ज्यादा मजदूर लगा दो, क्या लगा दो, ज्यादा मजदूर, लेबर ज्यादा होती है, तो उसे कहते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं, हिडन एम्प्लॉयमेंट। एक होता है साइक्लिक,
साइक्लिक, है ना। तो मैं इसको रफ करता हूं। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, एक मिनट। अब देखो, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि चक्रीय बेरोजगारी। क्या? चक्रीय बेरोजगारी। ये चक्रीय साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो पूरा सिस्टम ही ठप कर देता है। ना इसमें डिमांड में चेंज होता है, ना डिमांड में कमी आती है। इसकी डिमांड ही खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? डिमांड ही खत्म हो जाती है। सपोज दैट इंडिया में कोई कंपनी है ना। क्या है? कोई कंपनी है जिसमें क्या बनता है? ऑटो, ऑटो बाइसिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑटो, ऑटो बाइसिकल बनते हैं, साइकिल बनते हैं। हाँ, ऑटो बाइसिकल नहीं, बस बनती है। क्या बनती है? बस। एक कंपनी है जिसमें बस का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? बस मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है ना। अब ये कोई बस है, ओल्ड मॉडल बस है। क्या है? ओल्ड मॉडल बस है। अब ओल्ड मॉडल बस लोगों ने पसंद ही करना बंद कर दिया, यानी कि कंप्लीटली इसकी डिमांड क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। इसकी कंप्लीटली जो डिमांड है, डिमांड, डिमांड कंप्लीटली, कंप्लीटली इसकी डिमांड क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। अब इस कंपनी में जो लोग काम करते थे वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। अब कंपनी बस बनाती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी। कंपनी में जो उसका जो सीईओ था, सीटीओ था, सीएफओ था, सारे क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। और जो लोग काम करते थे उसमें लेबर के तौर पर वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। बस, अब जो बस कंपनी थी, है ना, जिस डीलर को अपनी बसें देती थी वो डीलर भी बेरोजगार हो गया। क्या हो गया? डीलर भी बेरोजगार हो गया। डीलर जिस रिलेट रिलेट डीलर जिस रिलेटर को देता था वो भी बेरोजगार हो गया। और रिलेटर जिस होलसेलर को देता था वो भी बेरोजगार हो गया। क्या हो गया? वो भी बेरोजगार हो गया। सारे क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिमांड को, ना इसमें डिमांड चेंज होती है, ना ही डिमांड कम इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। कंप्लीटली डिमांड क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। तो उसे कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। एक होती है सीजनल बेरोजगारी। क्या होती है? सीजनल बेरोजगारी, है ना, मौसमी बेरोजगारी, है ना। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो लोग जूस बेच रहे हैं, और जब ठंडी का मौसम आएगा तो भाई गन्ने का जूस की दुकान छोड़कर किसकी दुकान लगा लेगा? अरे भाई, सीधी सी बात है, चाय बेचने लगेगा, है ना, चाउमीन बेचने लगेगा, कुछ भी बेचने लगेगा, है ना। तो आई होप जो जो हमारे में देर जिस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट था हमने डिस्कस कर लिया। क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं पॉवर्टी, गरीबी। क्या? गरीबी। पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। सबसे बड़ा दुख है हमारी इंडिया का पॉवर्टी। क्या है? पॉवर्टी, है ना। अब देखो, पॉवर्टी में क्या होता है? अगर आपके पास कुछ चीजें निश्चित की हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, क्लॉथ कपड़ा नहीं है, हेल्थ नहीं है ना, और दो टाइम का खाना नहीं, क्या नहीं है? खाना नहीं है, तो आप क्या हो? गरीब हो। क्या हो? गरीब हो। अगर ये सारी चीजें हैं, आपके पास एजुकेशन है, हेल्थ है, क्लॉथ है, फूड है, रहने के लिए एक घर है, क्या है? घर है, तो आप गरीब नहीं, है ना। अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, जैसे एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, क्लॉथ, है ना, हाउस और फूड, ये
सारी चीजें आपके पास है ना। आपके पास एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, क्लॉथ भी है, हाउस भी है, फूड भी है। तो आप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार तो गरीब नहीं, आप गरीब नहीं। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, गरीब हो। क्या हो, गरीब हो। आप गरीब ही नहीं हो, महागरीब हो। सोचो, जो फैमिली प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रही हो, जिसके पास प्रॉपर खाने के लिए 2 टाइम का खाना ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, रहने के लिए घर ना हो, है ना, और इलाज कराने के लिए पैसे ना हो, क्या वो गरीब होगा? बिल्कुल गरीब होगा। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप गरीब नहीं, है ना। अब गरीबी को जो डिफाइन किया है वो अलग अलग आंकड़े दिए हैं, कुछ सीमित समिति ने भी दिए हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी एनएसएसओ, एनएसएसओ, है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 चीजों का डाटा देती है, गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देता है एनएसएसओ। क्या? एनएसएसओ। देखो, एनएसएसओ, एनएसएसओ नेशनल, है ना, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एनएसएसओ किन चीजों के बारे में बताता है? एनएसएसओ बताता है पॉवर्टी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। एनएसएसओ 2 चीजों के बारे में बताता है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी। क्या? बेरोजगारी और गरीबी। बेरोजगारी और गरीबी का डाटा कौन देता है? एनएसएसओ देता है। कौन देता है? एनएसएसओ देता है। मोदी जी आए और इसको ही खत्म कर दिया, मोदी जी ने एनएसएसओ ही खत्म कर दिया। अब बेरोजगारी बताने वाले बेरोजगार हो गए, गरीबी बताने वाले ही बेरोजगार हो गए, है ना। पहले हमारे देश में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन देता था? एनएसएसओ देता था। मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा हटो, क्या काम है भाई, हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, सारे के सारे अमीर है ना। तो मोदी जी आए और उन्होंने एनएसएसओ को खत्म कर दिया। एनएसएसओ मेनली 2 चीजों का डाटा देता था, है ना, एक पॉवर्टी और एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी। मोदी जी ने इसको खत्म कर दिया, है ना। पॉवर्टी में क्या होता है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वर्ल्ड रिसर्च, वर्ल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, वो कहती है कि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, आपके पास प्रॉपर हेल्थ है, आपके पास क्लॉथ है, आपके पास रहने के लिए घर है, हाउस है, और आपके पास खाने के लिए खाना है, तो आप गरीब नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आप क्या हो? अमीर हो। क्या हो? अमीर हो। आप रिच हो। क्या हो? रिच हो, है ना। अगर इनमें से एक भी चीज आपके पास नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्लॉथ नहीं है, या हाउस नहीं है, फूड नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो भाई आप महागरीब। क्या हो? महागरीब। अरे भाई सोचो यार, जिसके पास एजुकेशन नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगा, क्लॉथ नहीं होगा, फूड नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, वो गरीब है? महागरीब है भाई, है ना। देखो, जो दिल्ली में लोग रोड पर सोते हैं, जब बारिश आती है तो क्या चलता है उनके दिल में, है ना। हमारे देश में कम से कम ना तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सड़कों पर सोते हैं, अगर क्या, सड़कों पर सोते हैं, है ना। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर आपके पास एजुकेशन, हेल्थ, क्लॉथ, हाउस और फूड है तो आप गरीब नहीं, है ना। गरीबी का जो डाटा देता था वो देता था, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देता था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 चीजों के बारे में बताता था, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। मोदी जी आए और इसको ही खत्म कर दिए। क्या कर दिए? इसको खत्म कर दिए, है ना। तो कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि गरीबी का कुछ लोगों ने आंकड़ा दिया कि आप एक दिन में इतना पैसा रुपया खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं हो। कुछ टीम की आई, तेंदुलकर आई, है ना, रंगराजन समिति आई, है ना, और वर्ल्ड बैंक ने भी एक डाटा दिया, है ना, और एनएसएसओ में ने तो नहीं कहा, लेकिन गिनी गुणांक हो गया, लॉरेंस वक्र हो गया। कल हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और इनसे एसएससी में क्या सवाल पूछा जाता है, क्या होता है, सवाल पूछा जाता है। तो मेरे पिछले लेक्चर मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो पॉवर्टी, गरीबी, आपके पास हेल्थ, एजुकेशन, क्लॉथ, हाउस और फूड है तो आप गरीब नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास एक नहीं है तो आप क्या है? गरीब है। गरीबी और बेरोजगारी यानी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा देता था वो देता था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मोदी जी आए और इसको ही खत्म कर दिया, है ना। अब कल हम आगे पढ़ते हैं कि
गरीबी की पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, किस किसने अपनी राय रखी, है ना। एपीएल, है ना, आपको एपीएल आप पॉवर्टी लाइन, ग्लोब पॉवर्टी लाइन कहाँ कहाँ आपको रखा गया है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, तो बाय बाय।